हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं स्पेयर एंड हेमी स्पेयर से कुछ सवालों को। ठीक है, तो हमने सवाल लिया है ये 10वां कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 225 पाई मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया गोले का सेम होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, पाई यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू दी गई कितनी है, 225। ठीक है, यहाँ पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, ठीक है, और आर बराबर यहाँ से निकालेंगे यानी 225/4 और रूट ले लेंगे। ठीक है, 225 कितने का वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है। ठीक है, और जो 4 2 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना है, 15/2। सवाल पूछा इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि ठोस गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब की जो वैल्यू है, क्योंकि ठीक है सवाल का आंसर पाई आ तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, आगे पाई की है। ठीक है, आर क्यूब यानी कि 15/2 गुणा 15/2 गुणा 15/2। ठीक है, 2 दूनी 4 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 गुणा करेंगे 5। ठीक है, यानी 225 में 5 का वर्ग करेंगे, 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, 5 में 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 में 10 10 और 1 11। ठीक है, और बट्टे 2 पाई 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 2 6 12 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10 पाई। ठीक है, 562.5 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्यास से एक गोले को 2 भागों में काटा जाता है, इन 2 भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक गोला है, इस तरीके से ये गोला है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठोस गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको 2 भागों में काटा गया। ठीक है, एक भाग तो ये हो जाएगा इस तरीके से और एक भाग ये बन गया। ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो 4 पाई हो गया दोनों का। ठीक है, अब 2 भागों में कटने के बाद में ये बन गया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, यानी जितना पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और 5 यानी 6 पाई आर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, इनके आयतनों का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि हम मान सकते हैं ये गोला 1 है। ठीक है, तो ये गोला 2 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हम इसे 1 इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, और बराबर अनुपात दिया गया है 4:9। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, R1/R2, तो यहाँ से R1/R2 की वैल्यू कितनी है अनुपात में, यानी कि रूट निकाल देंगे। ठीक है, 4 का और 9 का कितना 2/3। अब पूछा क्या गया, यानी कि त्रिज्याओं का रेशियो आ गया 2:3। ठीक है, आयतनों का अनुपात पूछा गया है, तो आयतन कितना V1 हो जाएगा इसमें 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, ये R1/R2
R2 है तो R1/R2 ये भी है, कितना करना है, क्यूब करना है। क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब करेंगे 27, ठीक है। यानी कि 8:27 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8:27 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो वास्तविक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये यदि किसी गोले की त्रिज्या 5 बढ़ा दी जाती है, जैसे कि पहले त्रिज्या कितनी रही थी उसकी, आर मान ली हमने, कैपिटल आर। उसके बाद में कितनी बढ़ा दी, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब 5 बढ़ा दी, ठीक है। तो वास्तविक गोले का व्यास पूछा गया है, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया कितना होता है 4 पाई, कितना बढ़ गया है, यानी कि हम लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या वास्तविक व्यास पूछा गया है। और बराबर कितना है यहाँ पर 704, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से हम, यानी कि 4 गुणा 22/7, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम तो 11 से काटें 11 दूनी 22 से काटें 11, तो 11 छिक्के 66 और 11 चक 44, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 से काटेंगे 8 64, ठीक है। 8 7 56, ठीक है। यहाँ वर्ग खोलेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 आर और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 56, ठीक है। यहाँ से ये आर स्क्वायर 700 कट जाएगा, 25 को उधर भेज दिए तो कितना बचेगा इधर, यानी कि हम 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 में से घटाएंगे हम 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 31 बच जाएगा। अब कैपिटल आर बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। ये आर की वैल्यू निकल आई। सवाल पूछा किसकी वैल्यू की है, इसमें व्यास पूछा गया है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। व्यास निकल जाएगा, यानी आर की वैल्यू ये है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 × 31/10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 छिक्के 30 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 छिक्के 30 और पॉइंट लगा लेंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक गोलार्ध का आयतन 24/25 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि गोलार्ध का आयतन दिया गया है, गोलार्ध का मतलब अर्धगोले का, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, ठीक है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया गया 24, ऐसे हम सही कर लेंगे, ठीक है, मतलब उसे चेंज कर लेंगे 24/25 सही 1/2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आएगा 2 पंजे 10, 25 2 पंजे 10 में 11 हासिल 1, ठीक है। 2 दूनी 4/5, ठीक है। 2 चक 8 2 दूनी 4, ठीक है, बट्टे 2, ये बनेगा यानी 48 51, तो 48 51/2, ठीक है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू रख लेंगे, यानी 2/3 पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 11 से काटेंगे यहाँ पर, तो 11 दूनी 22, यहाँ काटेंगे 11 से तो 11 चक 44, ठीक है। कितना बचा 5 11 चक 44 और 11 × 11 4 से 41 कितने का वर्ग होता है 21 का वर्ग होता है, तो हम आर क्यूब बराबर लिख लेंगे 21 × 21, ठीक है। 4 से 41 कितने का वर्ग होता है, ये 21 का, और 7 दिया 21 ये बनेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 21 ऊपर 2 यहाँ है पहले से, और 2 और 2 दिया आ जाएगा इधर 2 × 2, ठीक है। आर बराबर यहाँ से निकलेगा 21/2, ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ क्यू बनना है, ठीक है। 2 का भाग दें कितना हो जाएगा 10.5,
5, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर कितना आ जाएगा 10.5, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। सवाल का कहना यहाँ पर ये है कि एक बड़ा व्यास वाला 42 व्यास वाला कोई गोला है, ठीक है, ठोस गोला है, इससे छोटी छोटी शीशे की गोलियां बनाई जाती है। ये नहीं पता कितनी बनाई जाएंगी, हम मानिए n, ठीक है, और छोटी छोटी गोलियां ये बनाई जा रही है, ठीक, कितनी बनाई जा रही है ये नहीं पता, ठीक है, n की वैल्यू, ठीक, और प्लस छोटे छोटे गोले का अनंत, ये है जो भी है उनका आयतन, मतलब इस ठोस गोले का आयतन और पिघलाकर जो छोटी छोटी गोलियां बनी उनका आयतन कैसा बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कितना व्यास है, इसका व्यास कितना है 42, तो देखते हैं यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे से गोलियां, अब 3 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, तो यहाँ छोटी गोली की कितनी जाएगी, यहाँ से आर बराबर 3/2, ठीक है। अब क्या करना क्या है यहाँ पर हमें कि बड़े गोले का आयतन बट्टे किसे यहाँ पर आ गया है कि ठोस गोले का आयतन बट्टे कुल छोटी छोटी शीशे की जो गोलियां हैं उनका आयतन, ठीक है। तो कहते हैं नंबर ऑफ छोटी छोटी गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा, इसका आयतन कितना होगा 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब यानी कि 21 का क्यूब, ठीक है, अपॉन, और 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3/2 है, तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इससे ही कट जाएगा, ठीक है, और 3 तक का 9 होती है 27, 3 से काटेंगे 3 9 27, ठीक है, 7 21, फिर 7 21 और ये 21, ठीक है। ऊपर कितना बनेगा 7 का क्यूब बनना है, 7 कितना होता है 343, और 2 दूनी 4 दूनी 8 ऊपर चले जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई 8 थे 24 के 4 हासिल 2, 8 से 32 और 34 के 4 हासिल कितने हुए 3, 8 के 24 और 3 27, 27 44, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ गोली जो शीशे की गोलियां हैं वो निकलवाएंगे यहाँ से, ठीक है, 27 44, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 1386, ठीक है। हम पाई की वैल्यू लगा लेंगे, ठीक, तो 4 गुणा 22/7, ठीक है, 4 से हम काट देंगे, 4 एकम 4 ऐसे काटेंगे तो 4 की 12, ठीक है, और 4 चक 16, ठीक है, 4 चक 16 और 4 6 24 नहीं जाएगा, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे 11 से काट देंगे, ठीक है, तो 11 से कम 11 है, कितना बचेगा 11 कम 11 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66, ठीक है, और 11 दूनी, ठीक है। तो 126 गुणा 7 और यहाँ पे आर स्क्वायर 2 से काट देंगे इसे, तो 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर बन जाएगा 7 नहीं 63 खिलेंगे इसे, तो यानी कि 9 गुणा 7 और ये 7 इधर चला जाएगा, अपन कितना होगा 4, यानी कि कितना बन जाएगा, अब रूट ऑफ निकालेंगे किसका वर्ग, ठीक है, ये कितना निकला 3, इधर कितना निकला आएगा 7/2, यानी कि 21/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम से कितना होगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर क्यूब, ठीक है, यानी कि 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, ठीक है, 7 या 21 ये कट जाएगा, 21 यहाँ, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, ये 2 से और ये 2 से ये कट जाएगा, ठीक है,
यानी कि 21 का वर्ग करेंगे तो 441 गुणा करेंगे 11, ठीक है, 441 गुणा 11, ठीक है। तो 11 में 11 का एक हासिल कितने हो जाएंगे, एक, ठीक है। 11 चक 44 और एक 45 के 5 हासिल 4, और 11 चक 44 और 4 कितने हो 48, ठीक है। 48 51 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 48 51, ठीक है। 4851 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये भी सवाल किस तरीके का है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला रेशियो से अगर हम इसे करें, डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, ठीक है, एक बड़ा गोला है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और छोटे छोटे ये गोले बनाए जा रहे हैं, ठीक। कितने गोले, नंबर ऑफ ये हमें निकालना है, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ निकालना है। इनकी जो त्रिज्या कितनी दी है सवाल में 2 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। मतलब इस बड़े गोले का आयतन बराबर इन छोटे गोले के आयतन के बराबर है नंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे, इसका कितना हो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आर कितना लगाएंगे हम 4, ठीक है, 4 गुणा 4 गुणा 4। यहाँ कितना लगाएंगे हम 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 2 से काट देंगे, ये कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा कितनी और 2 और 4 दूनी 8, सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 8, यानी कि नंबर ऑफ छोटे गोले से कितने 8, ठीक है। या इस तरीके से रेशियो कर सकते हैं हम, यानी कि 4 अनुपात कितना बनना 2, ये बड़े गोले का वही छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है। अगर रेशियो निकालेंगे कितना बनेगा, ये 2:1, ठीक है। ये किसका रेशियो, ये त्रिज्या का रेशियो। यहाँ से अगर वॉल्यूम का रेशियो निकाले तो नहीं लेगा, वॉल्यूम का ये कितना है साइड का रेशियो, ठीक है। ये वॉल्यूम का रेशियो निकाले कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब बनेगा तो 1 रहेगा, 2 का क्यूब बनेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 1 से कितने हैं 8, ठीक है। तो सवाल का आंसर 8 हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 2:7 है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या पूछी गई है। किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण गोले का संपूर्ण, यानी कि टोटल गोले का टीएस, ठीक है, अपॉन और आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम का अनुपात दिया गया कितना है 2:7 है, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या पूछी गई है। टीएस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर 2/7, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये हट जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना होगा ये, और 3 चला जाएगा यहाँ ऊपर, ठीक है, यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर, तो कितना होगा आर बराबर यहाँ चला जाएगा 3 ऊपर और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 7 किया 21/2 चला जाएगा घर, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो 10.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10.5 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कि एक गोलाकार खोल का आयतन सेंटीमीटर में क्या है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ एक पूछा गया एक गोलाकार खोल का आयतन पूछा गया इस तरीके से, ये ठोस गोला है और इसका जो बाहर का जो है गोले का, ठीक है, परत जो बाहर वाली परत है, अंदर का निकाल दिया जाए तो बाहर वाली जो परत है उसका आयतन पूछा गया है, ठीक है, खोखला गोले का आयतन, ठीक है। जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, जो आंतरिक त्रिज्या है अंदर वाली त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितनी है उसकी 2 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले इसकी कितनी है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयतन पूछा गया वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब होता है। यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि
इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि एक तो ये वाला बन गया और ये परत वाला बन जाएगा, ठीक है। यानी 4/3 कैपिटल आर मान लेंगे कि वो माइनस की 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई को मान लेंगे, कितना बचेगा 4/3 पाई, अंदर बचे कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक है। कैपिटल आर की यहाँ वैल्यू कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अंदर वाले जो है उसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 2 का करेंगे 8 हो जाएगा, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा, ठीक है। 19 कितना होगा 76/3 पाई, सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है 76 पाई/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब गोले का आयतन क्या है। तो यहाँ पर दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 64 पाई, ठीक है। और यहाँ से गोले का आयतन पूछा गया है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटे कितना कट जाएगा 4 एकम 4, 4 6 16, 16 छक 64, ठीक है। आर स्क्वायर है रूट निकालने कितना होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 का करेंगे मतलब क्या क्यूब वर्ग कितना होगा 4 का 16, 16 छक 64, ठीक है। 64 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256/3 पाई, इस सवाल का आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 256 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि आयतन 36 पाई मीटर क्यूब के एक ठोस गोले को पिघलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई मीटर स्क्वायर के n ठोस गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है n की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है 36 पाई, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई मीटर स्क्वायर के n ठोस गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 4 पाई दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आर मतलब त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या n ठोस गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब 36 पाई वॉल्यूम है इसका, इस वॉल्यूम को इसकी जो त्रिज्या इस वॉल्यूम के बराबर है, छोटे छोटे मतलब क्या है पर गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू पूछी गई, n बराबर कितना होगा × ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितनी वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। बराबर कितना है 36 पाई, सॉल्व करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 में 36 और 9 27, n बराबर यहाँ से निकलेगा 27, ठीक है। यानी कि n की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 27, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठोस गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है, कितने हैं 27। अगला सवाल है कि एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, इसे पिघलाया गया है और 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर एक ठोस गोला है, इसको गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, ये इस तरीके से तार बना गया है। अब इस तार की लंबाई पूछ ली है, ठीक है। तो ये बेलनाकार तार है, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर इस ठोस गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इस बेलनाकार तार है इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर × h, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है सवाल 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, आर बराबर 9 है, ठीक है। और
इसकी जो त्रिज्या कितनी है 0.3 सेंटीमीटर, किसकी, ये तार है, इसकी जो त्रिज्या कितनी है r बराबर 0.3 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, h की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r1 मान लेंगे, इससे r2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा और 4/3 गुणा r की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 बराबर r इसको कितना है 0.3 गुणा 0.3 गुणा h। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का 9 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9 और 3 दिया 9। ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर आप पॉइंट डालेंगे तो 0 बढ़ेगा और यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100। तो h बराबर यहाँ से निकलेगा 9 गुणा 4 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4 के 12 12 108 और 3 0। ठीक है, 108 और डबल 0। ठीक है, अब ये किस में आया है, ये आया है सेंटीमीटर में। ठीक है, सवाल का जो आंसर है किस में आ रहा है, मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, अगला सवाल है कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों एक से हैं। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिज्या है कितनी दी गई, यहाँ पर r की वैल्यू दी गई थी, कितनी है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या किया गया है कि d की वैल्यू कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर का व्यास, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी निकली 3 9 निकलेगी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो मोटाई है वो कितनी दी गई है, गोले जो है व्यास कितना है, जो तार के रूप में चेंज किया गया उसका व्यास कितना दिया गया 6 मिलीमीटर दिया गया है। यानी कि ये गोले जो है तार की जो तार की त्रिज्या कितनी 6 मिलीमीटर है, इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर का जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो ये सवाल और ये सवाल सेम है। ठीक है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 108 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से, ठीक है, एक बड़ा गोला है ये, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, नंबर ऑफ एन की संख्या निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ी गोले का आयतन बराबर छोटे गोलियों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ निकालेंगे, यानी कि एन इंटू, अब यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर, यहाँ जो आर की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो एन 4/3 पाई आर की वैल्यू 1 है, 1 का क्यू करेंगे तो बनी रहेगा। ठीक है, यहाँ करेंगे 4/3 पाई आर की, आर कितना है 6 के, 6 का क्यू पर कितना हुआ 216। ठीक है, 216 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 नंबर ऑफ छोटी गोली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी कि बी 216। ठीक है, अगला सवाल दिया गया। अगला सवाल ये है कि एक ठोस अर्धगोलार्ध का व्यास 35 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये गोला है अर्धगोले का, और यहाँ पर क्या पूछा गया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, यानी कि टीएस से पूछा गया, इसका टीएस कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 गुणा पाई की वैल्यू 22 के साथ। ठीक है, आर स्क्वायर 35 व्यास दिया गया, तो यहाँ आर कितना हो जाएगा 35/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काट देंगे, 7 से काट के कितना कट जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो
11 पंजे 55 के 5 हासिल कितने हुए 5 और 11 दिया 33 और 5 कितने हुए 38। ठीक है 5 दिया 15 बट्टी 2 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 15 अट्ठे 120 और 7 127 के 7 हासिल 12 15 दिया 45 और 12 कितने हो जाएंगे 57। ठीक है भाग इसमें देंगे 2 का भाग देंगे कितना 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। ठीक है 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 ये बचेगा 2 अट्ठे 16 फिर 2 7 14 2 पंजे 10। ठीक है यानी कि 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बना दिए जाते हैं तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है तो सवाल नंबर कौन सा 26वां है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बना दिए जाते हैं। ठीक है यानी कि बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है और छोटे गोला है उसकी कितनी नंबर ऑफ छोटे गोले कितनी इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है नंबर ऑफ पूछा गया। ठीक है तो यहाँ कितना होगा इसका आयत कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है यहाँ R1 मानेंगे R2 मान लो। ठीक है 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा आर कितना 8 का क्यूब बनेगा कितना होगा 512। ठीक है बराबर अब हमें क्या करना है 0.5 का क्यूब बनना है। ठीक है यानी कि एन और 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक है पॉइंट अगर डालेंगे नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 बट्टे 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है इस तरीके से अब क्या करेंगे 2 से 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 दूनी 4 दूनी 8 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी 16 की 6 से 1 8 एकम 8 9 और 8 पंजे 40। ठीक है तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 40 96। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस लोहे की गेंद को पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदें बनाई जाती हैं। वास्तविक गेंद के पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ठीक है तो यहाँ पर रेशियो पूछा गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस लोहे के गेंद को पिघलाकर। ठीक है ये क्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लोहे को पिघलाकर। ठीक है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदें बनाई जाती हैं। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदें बनाई जाती हैं। ठीक है तो वास्तविक गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ठीक है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे पहले तो हम निकालेंगे क्या गेंदों की संख्या। ठीक है इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका वॉल्यूम कितना होगा यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब 15 गुणा 15 गुणा 15 बनेगा। इसका कितना बनेगा 4 नंबर ऑफ। ठीक है यानी कि एन गुणा 4/3 पाई आर क्यूब कितना 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 में कट जाएगा 3 से काटेंगे तो 5 15 फिर 3 से काटेंगे तो 5 15 फिर 3 से काटेंगे तो 5 15 एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रथम 25 25 पंजे 125। ठीक है ठीक है अब क्या करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि नंबर ऑफ 125 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो गोलियां हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा। ठीक है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है इधर देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा 15 का वर्ग करेंगे तो 15 गुणा 15। ठीक है ये अनुपात पूछा गया है। ठीक है बराबर नहीं ये अनुपात पूछा गया है तो अनुपात से लेंगे। ठीक है 15 गुणा 15 यहाँ कितना बनेगा 125 गुणा
3 गुणा 3 सॉल्व कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5 15 और यहाँ 5 से काटेंगे 5 25, यानी कि 25 अनुपात 125, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। तो 1 अनुपात 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।